हेलो एवरीबॉडी, दिस इज एडवोकेट वैभव चितलांगिया एंड आप सबका स्वागत है हमारे इस वीडियो सीरीज में जहां पे वी आर डिस्कसिंग अबाउट डिफरेंट करियर ऑप्शंस इन लॉ। ये वीडियो इस सीरीज का 7th वीडियो है एंड आज जो हम लोग डिस्कस करने वाले हैं उसका नाम है इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी स्पेसिफिक लॉ फर्म्स। तो ये होता क्या है, नाउ सी, आज के दिन में जहां पे इतनी ज्यादा क्रिएटिविटी है हमारे आसपास, इतने ज्यादा मूवीज बन रहे हैं, बुक्स लिखे जा रहे हैं, ट्रेडमार्क्स बनाए जा रहे हैं, तो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी जो होती है उसकी वैल्यू और ज्यादा बढ़ती जा रही है। एंड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी एक ऐसा डोमेन है जो एक बहुत ही डिफरेंट डोमेन है एज कंपेयर टू दी अदर डोमेन्स अंडर लॉ। तो कई सारे इंडिया में लॉ फर्म्स ऐसे हैं जो स्पेसिफिकली इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी से ही डील करते हैं। अगर आपको इंटरेस्ट आता है कॉपीराइट्स, पेटेंट, ट्रेडमार्क्स, इन सब चीजों में, तो आप बहुत आराम से एक इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी लॉ फर्म में जाने का सोच सकते हो। इट्स अ वेरी 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 गुड करियर ऑप्शन। तो आज हम लोग इस वीडियो में उसी के बारे में बात करने जा रहे हैं। नाउ ऐसा क्यों होता है कि आईपी लॉ फर्म्स अलग से बनाए जाते हैं कई बार? क्योंकि मल्टीपल रीजंस है इसके लिए। पहली बात तो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी के जो लॉज हैं इंडिया में बहुत डिफरेंट तरीके से डील किए जाते हैं एज कंपेयर टू दी अदर लॉज। दूसरा, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी का जो लॉज है दे हैव अ ट्रांस बॉर्डर इम्प्लीकेशन, मतलब उनका बहुत ज्यादा डिफरेंट इंटरनेशनल लॉज या ट्रीटीज के अंदर डिफरेंट इम्प्लीकेशंस होते हैं, तो वहां पे बहुत डिफरेंट अप्रोच दिया जाता है। एंड तीसरा, इट्स अ वेरी 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 ग्रेटली इमर्जिंग फील्ड, बहुत ज्यादा इमर्ज कर रहा है, बहुत ज्यादा इसकी डिमांड हो रही है, तो इसलिए इसको एज ए कंप्लीटली सेपरेट लॉ भी लॉ फर्म भी लोग बनाते हैं। सो हम लोग अब समझ लिए कि इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी लॉ फर्म्स होते क्या है, तो आइए समझते हैं इनमें क्या प्रोज एंड क्या कॉन्स है। सबसे पहले डिस्कस करते हैं इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी लॉ फर्म्स में काम करने के फायदे। सबसे पहला फायदा, आपको मौका मिलता है क्रिएटिव लोगों के साथ काम करने का। आज कोई एक राइटर है जिसने बुक लिखी, उन्हें कॉपीराइट से रिलेटेड बातें करनी होगी। कोई प्रोड्यूसर ने मूवी बनाया, उसे ही कॉपीराइट से रिलेटेड बातें करनी होगी। किसी बड़ी कंपनी का ट्रेडमार्क आया, किसी बड़े इंसान ने कोई बहुत अच्छा सा डिजाइन बनाया। सो ये जो जितने भी चीजें इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी के डोमेन में आते हैं, दैट इज मोर और लेस रिलेटेड टू योर क्रिएटिविटी, योर नॉलेज एंड योर स्किल्स। तो आपको बहुत ज्यादा मौका मिलता है कि आप क्रिएटिव लोगों के साथ काम करो, जो आपको भी आपके बाउंड्रीज को पुश करके क्रिएटिव होने पे मजबूर कर देता है। सेकंड इज, जो ये जॉब होता है इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी अटर्नीज का, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी लॉयर्स का, इट्स अ व्हाइट कॉलर जॉब। व्हाइट कॉलर जॉब मतलब आप आराम से एसी वाले ऑफिस में बैठ के आराम से अपना लैपटॉप पे ये पूरा काम कर सकते हो। बहुत भागा दौड़ी करने की इसमें कोई जरूरत नहीं होती, बहुत ज्यादा आपको डॉक्यूमेंट्स पढ़ना का कोई जरूरत नहीं होता। इट रिक्वायर्स व्हेन यू आर डीलिंग विद डिफरेंट टॉपिक्स एंड डिफरेंट इश्यूज, इट रिक्वायर्स एप्लीकेशन ऑफ ब्रेन इन योर वेरी वेल एयर कंडीशनड ऑफिस। सो इट्स अ वेरी रिस्पेक्टेड व्हाइट कॉलर जॉब। Now, जैसा कि हम आपको बोले थे, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी में बहुत ही ट्रांस बॉर्डर इंप्लीकेशंस भी होते हैं। आज जितने भी इंडिया में इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी लॉज है वो सारे टेरिटोरियल है नेचर के। सो अगर मान लो इंडिया में किसी ने कोई वैक्सीन इन्वेंट किया या बनाया, तो उसको इंडिया में तो उसके लिए पेटेंट राइट्स लेने ही पड़ेंगे, बट उसको दूसरे कंट्रीज में भी जाके पेटेंट राइट्स लेने पड़ेंगे। तो आपको बिना चाह के भी या चाह के भी आपको इंटरनेशनल लॉज के बारे में ज्ञान रखना ही पड़ेगा, बिकॉज दैट इज हाउ यू विल बी एबल टू बिकम अ वेरी गुड इंटरनेशनल इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी लॉयर। एंड लास्ट, ये एक बहुत 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 बड़ा इमर्जिंग फील्ड है। एवरी डे, एवरी सेकेंड डे कुछ ना कुछ नया हो रहा है इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी के फील्ड में। एंड देयरफॉर जितना बड़ा इमर्जिंग फील्ड, उतने ज्यादा लोगों की जरूरत, एंड यहाँ पे बहुत ज्यादा आपको डिमांड है फॉर गुड लॉयर्स। सो यहाँ पे जॉब मिलने की पॉसिबिलिटी कंपैरेटिवली थोड़ी इजी हो जाती है अगर आप ये चीज दिखा सकते हो कि यू आर अ स्पेशलिस्ट इन इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टीज। ये कुछ फायदे थे इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी लॉ फर्म्स में काम करने के, बट जहां फायदे होते हैं वहां नुकसान भी होते हैं। तो आइए देखते हैं क्या थोड़ी बहुत नुकसान है या चीजें जो आपके लिए डिफिकल्ट बना सकती है लाइफ। पहला, जैसे इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी में ऐसा होता है ना कि यू डील विद डिफरेंट थिंग्स लाइक पेटेंट, कॉपीराइट, ट्रेडमार्क, डिजाइन, ज्योग्राफिकल इंडिकेशन एंड ऑल दीज थिंग्स। जब तक आप इन सब चीजों के साथ डील कर रहे हो तब तक लाइफ बहुत इंटरेस्टिंग रहेगी। बट अगर मान लो आपने बहुत स्पेसिफिकली पेटेंट फाइलिंग ही सिलेक्ट कर लिया एंड आप दिन भर बैठ के पेटेंट्स ही फाइल कर रहे हो, तब वहां पे एप्लीकेशन ऑफ माइंड बहुत ज्यादा होता नहीं है, बिकॉज पेटेंट के लिए फाइल करना या ट्रेडमार्क के लिए फाइल करना इज वेरी 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 मोनोटोनस। सामने से आपको फॉर्म मिल जाता है, आपको बस डिटेल्स भर के उसे फाइल करना होता है। सो देयर इज अ चांस कि आपका काम थोड़ा मोनोटोनस हो जाएगा अगर आप सेम टाइप का काम करते रह रहे हो। सेकेंड,
जैसे कि एक लॉ फर्म है, आईपी लॉ फर्म ही है, बट कंपेयर टू दी अदर लॉ फर्म्स जो कॉर्पोरेट वर्ल्ड में काम करती है, टैक्सेशन वर्ल्ड में या लेबर वर्ल्ड में काम करती है, स्पेसिफिक जो आईपी लॉ फर्म्स होते हैं उसमें पैसा थोड़ा सा कम मिलता है. आई एम नॉट सेइंग कि बहुत कम मिलेगा, बट कंपेयर टू लॉ फर्म्स कम मिलेगा. यू विल बी एबल टू लीड योर लाइफ वेरी कंफर्टेबली, बट लग्जरियस लाइफ जो एक लॉ फर्म में मिलना चाहिए वो आपको शायद नहीं मिल पाएगा. एंड द लास्ट इज, आप इतना ज्यादा घुस जाते हो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी लॉज में, बिकॉज वो अपने में ही इतना बड़ा डोमेन है कि कहीं ना कहीं कुछ सालों में आपका बाकी लॉस जो है उसका नॉलेज डस्टी हो जाता है, आप उनके बारे में चीजें याद नहीं रख पाते हो, एंड वहां पे आपका नॉलेज कॉम्प्रोमाइज हो जाता है. इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी लॉयर्स जो होते हैं उन्हें दूसरे लॉस के बारे में ज्ञान रखने का कोई पॉइंट है नहीं, तो आप प्रैक्टिस में भी कभी उन लॉस के बारे में पढ़ोगे नहीं, एंड धीरे धीरे यू स्टार्ट फॉरगेटिंग अबाउट दोज लॉस. तो आपके दूसरे लॉस के जो है नॉलेज वो थोड़ा कॉम्प्रोमाइज हो जाता है. ये है कुछ फायदे एंड नुकसान ऑफ वर्किंग इन एन इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी लॉ फर्म. बट ये सब सुनने के बाद अगर आपको ऐसा लगता है कि दिस हैज पिक्ड योर इंटरेस्ट एंड आपको यहीं पे जाना है, तो आइए देखते हैं अपने को क्या क्या चीजें दिमाग में रखनी चाहिए when we are working for an intellectual, when we want to work for an IP law firm. सबसे पहले आपके कोर्स में जब भी आईपी के सब्जेक्ट्स होंगे जैसे कि पेटेंट, ट्रेडमार्क, कॉपीराइट, तो आपको इन सब्जेक्ट्स के ऊपर ज्यादा ध्यान देना चाहिए. यू शुड ट्राई टू रीड मोर अबाउट दीज थिंग्स, बिकॉज कोर्स में इतना ज्यादा डिटेल में चीजें नहीं हो सकती है, तो आपको अलग से रिसर्च पेपर्स एंड ऑल ऑफ दैट लिखना चाहिए. देयर आर सेपरेट मूट कोर्ट कॉम्पिटिशंस जो स्पेसिफिकली आईपी लॉज के ऊपर होते हैं. यू शुड ट्राई टू पार्टिसिपेट इन दैट सो दैट यू गेट एन इन डेप्थ नॉलेज ऑफ दीज लॉज. सेकेंडली, जो आपके आईपी लॉ फर्म्स है वो बहुत ज्यादा इन नंबर नहीं है इंडिया में. दे आर वेरी 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 स्पेसिफिक एंड वेरी लेस इन नंबर. तो आपको पहले से रिसर्च करना होगा कि आप किस लॉ फर्म में जाना चाह रहे हो, उसके रिक्वायरमेंट्स क्या क्या है, कैसे टाइप का काम होता है. तो आपको लॉ फर्म्स के बारे में पहले से रिसर्च करके रखना होगा. रिसर्च करते वक्त यू शुड ऑल्सो मेक श्योर दैट आप उन्हीं के पास इंटर्नशिप कर रहे हो, बिकॉज दैट विल गिव यू एन आइडिया कि ये फर्म कैसे काम करता है, एंड इफ यू रियली वांट टू वर्क देयर इन द फ्यूचर ऑल्सो. एंड द लास्ट इज, इट रियली हेल्प्स अगर आप ऐसे नीश एरिया के लिए डिप्लोमा या सर्टिफिकेट कोर्सेज कर लेते हो. आज पूरे भारत में बहुत सारे इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी के डिप्लोमास होते हैं, बहुत सारे सर्टिफिकेट कोर्सेज होते हैं. तो यू शुड ट्राई कि आप ऐसे कोई कोर्सेज एडिशनल क्वालिफिकेशंस ले लो, बिकॉज अगर आपको इन डेप्थ नॉलेज चाहिए किसी एक पर्टिकुलर नीश एरिया में तो वो इन एडिशनल कोर्सेज के थ्रू ही मिलता है. अगर आपने इन चीजों का ध्यान रखा और अपने कॉलेज लाइफ में ये सारी चीजें की, तो आई एम श्योर कि आप एक बहुत ही अच्छे आईपी लॉ फर्म में जॉब ले पाओगे. एंड वो आईपी लॉ फर्म्स कैन बी सम ऑफ दीज: साई कृष्णा एंड एसोसिएट्स, एस मजुमदार एंड कंपनी, आनंद एंड आनंद, खुराना एंड खुराना. दीज आर दोज लॉ फर्म्स जो स्पेसिफिकली आईपी से डील करते हैं. एंड अगर आपने अच्छे से सब चीज डिसाइड करके स्ट्रेटेजिकली काम की, तो शायद आप भी इसमें आ सकते हो. ये था एवरीथिंग दैट यू नीड टू नो अबाउट इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी लॉ फर्म्स. बट अगर अभी भी आपको ऐसा लगता है कि ये आपके लिए नहीं बना गया है, तो डोंट वरी, बिकॉज वी हैव अनदर ऑप्शन वेटिंग अप फॉर यू. अगले वाले एपिसोड में या अगले वाले वीडियो में वी आर गोना टॉक अबाउट लीगल एकेडेमिया एंड कैसे आप उसमें करियर बना सकते हो. सो स्टे ट्यून्ड. तब तक के लिए धन्यवाद.